सीता, पीछे मत देखो। अरे कैसी लड़की हो तुम? गंगा ने ये सब देख लिया तो चिल्लाएगी, ये बात जानती हो ना तुम? पूरा हॉल साफ करते करते तुम्हारा चेहरा भी पसीने में पूरी तरह डूब गया है। गंगा तुम्हें यहाँ अपनी सहेली बनाकर लाई है, उसका कुछ तो मान करो। और तुम तो किसी नौकर की तरह काम करने में शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं, इसमें शर्म कैसी? और नहीं तो क्या, तुमने किससे पूछकर ये झाड़ू पोछे को हाथ लगाया? पहले मॉप मुझे दो। इन्होंने की हुई मदद की खातिर आज सुबह ही तुम इनके पैर छू रही थी ना सीता? तो क्या ये घर के काम करके उस मदद का एहसान उतार रही हो? जो बीत चुका है वो सब कुछ भूल जाने को कहा है ना तुमसे, फिर भी तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो। हाँ हाँ। इसका मतलब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बोलो सीता, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस घर में तुम्हें मुझसे भी कहीं ज्यादा सम्मान मिले सीता। ये घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कौन क्या करता है मायने रखता है। इस घर में जानकी दीदी बस नाम की ही रानी थी, मगर वो इस घर में कभी रानी की तरह नहीं जी पाई। इसलिए आज के बाद तुम्हें इस घर में हमारे साथ रानी की तरह रहना है। जब तक यहाँ हो तब तक हर एक पल तुम्हें खुशहाली से जीना है, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। गले में क्या हुआ? क्या हुआ गंगा? ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो तुम्हारे गले में सोने की चेन नहीं है ना, इसका मुझे ध्यान नहीं था। ये लो, तुम इसे पहन लो। नहीं नहीं, मुझे जेवर पहनना पसंद नहीं है। ठीक है सीता, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जब तुम्हें पहननी हो तो मुझसे कहना, जो मांगोगी वो मिलेगा। बाप रे। क्यों अरुण? कुछ जरूरी बात करनी है ऐसा कहकर हम सभी को कमरे में बिठा कर रखा और वहां आना छोड़कर तुम यहाँ इन दोनों के साथ टाइम पास कर रहे हो? अरुण, ऐसी कौन सी जरूरी बात है ये सोचकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था। बताओ ऐसी क्या बात है? अब ज्यादा इंतजार मत करवाओ, जल्दी से बता दो। अब वो
इतना सोच क्या रहे हो? मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाले थे ना तुम? जो भी बात होती थी खुल कर कहते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? जो भी है बताओ ना अरुण। हाँ, क्या बताऊं मैं? ऐसा कुछ खास नहीं। कल का दिन बहुत शुभ है ना, तो कल महालक्ष्मी की पूजा करवाने की सोच रहा था। और वो मेरे लिए नहीं, गंगा के लिए है, क्योंकि उसे पूजा करवाना अच्छा लगता है ना। मैं ये सब अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कहूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए आपसे कैसे कहूँ ये समझ नहीं पा रहा था। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर बीवी के लिए कुछ करना हो तो किसी की राय नहीं पूछा करते। कल पूजा जरूर होगी। भैया ऐसे कह देने से ही पूजा थोड़ी होती है। पूजा के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं। वैसे कैसे कर दें? कोई भी बड़ी पूजा करना इतना आसान नहीं होता। बस करो देवी, अगर ये चाहता है कि पूजा हो तो हम मिलकर तैयारी करेंगे। महालक्ष्मी पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। हाँ, ये कोई आम पूजा तो है नहीं, बहुत बड़ी पूजा है। लेकिन देवी सही कहती है, बिना तैयारी के पूजा कैसे हो पाएगी? देवी क्या कोई पंडित है भैया? ये खुद इस पूजा के बारे में क्या जानती है जो आप इसकी बात सुन रहे हैं? ये पूजा कोई भी करवा सकता है, आप ये जानते हैं भैया। भैया हमारे परिवार में पहले ही नाग दोष है, ये बात तो आप जानते हैं। इसके कहने से क्या हो जाता है? बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी भैया। गंगा की शादी के बाद इस घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है, तभी तो इतने बड़े घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारियां नहीं गूंजी हैं। हम सब मिलकर महालक्ष्मी पूजा करेंगे ताकि हमें जल्द खुशखबरी सुनने को मिले। ये बात भी बिल्कुल सही है। मेरी पहचान में नित्य कल्याणी नाम की एक औरत है। उसे महालक्ष्मी पूजा के बारे में काफी तजुर्बा है। मैं उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। ये पूजा तो जरूर होगी, अरुण की इच्छा पूरी होगी और गंगा को भी अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, तो तुम तैयारी में जुट जाओ। कल ये पूजा जरूर होगी। सही कहा भैया। क्यों अरुण, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ पापा। सीता तुम जैसी दिखती है, इसलिए उसे बचाने के लिए तुम्हारा मंगलसूत्र पहना है। मैंने सोचा उसने मंगलसूत्र गले से निकाल दिया होगा, लेकिन वो अभी भी उसके गले में ही है। उस बेचारी की शादी नहीं हुई है, सर पर छत नहीं है, इसलिए उसे घर में पनाह दी मैंने। अगर उसके गले का वो मंगलसूत्र किसी ने देख लिया तो सवाल पूछ पूछ कर उसे परेशान कर देंगे। वो धर्म संकट में पड़ जाएगी। अच्छा हुआ कि नौबत वहां तक नहीं पहुंची। अपनी खुशकिस्मती से वो आज बच गई है, लेकिन उस मंगलसूत्र की वजह से वो किसी परेशानी में ना फंसे, इस बात का ख्याल तुम रखना। आप हमेशा मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं। अब ऐसे क्यों पूछ रही हो? आपको पसंद ना होते हुए भी आप मेरे लिए महालक्ष्मी पूजा करवा रहे हैं, इसीलिए पूछा।
जो तुम्हें पसंद है वो हर एक चीज मुझे दिलानी है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना, इसी में मेरी खुशी शामिल है। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ? कुछ नहीं। आपके जैसा पति पाने के लिए मैंने कितने पुण्य किए होंगे ये सोच रही हूँ। ऐसे खड़े रहकर समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या करना होगा? आओ। यहाँ बैठो और अब मेरे पास आकर आराम से सोचती रहो। अरे समझ गई आप क्या सोच रहे हैं? समझती हो, करती कुछ भी नहीं। कल महालक्ष्मी पूजा है ना? अरे अब ये पूजा कहाँ से आ गई? अगर हमारी गृहस्थी लक्ष्मी पूजा के बाद ही शुरू होने वाली है तो इसमें हर्ज ही क्या है? पूजा की बात मैंने ही की थी। बस थोड़ा धीरज रखिए, आपके सारे अरमान पूरे होंगे। शुरू होंगे कहो ना। ठीक है शुरू होंगे। खुश ना? खुश हूँ। ठीक है, अपना वॉलेट लाइए। उसमें ज्यादा पैसे नहीं है, अगर चाहिए तो लॉकर में से निकाल लो तुम। मुझे पैसे नहीं चाहिए, जानकी दीदी का मंगलसूत्र चाहिए। उनकी अमानत मानकर मंगलसूत्र हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वॉलेट मांगा। लाइए। महालक्ष्मी पूजा में जैसे मेरे मंगलसूत्र की पूजा होगी, ठीक उसी तरह जानकी दीदी के मंगलसूत्र की अच्छी तरह से पूजा हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जिंदगी मुझे इन्हीं की वजह से मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस घर की पहली बहू हैं, इसलिए इनके मंगलसूत्र की पूजा होना जरूरी है। क्या आप मुझे वो मंगलसूत्र नहीं देना चाहते? पूजा संपन्न होते ही मैं उसे वापस कर दूंगी। लाइए लाइए। ओह, वॉलेट तो यही रखा है। इसी में ही तो रखते हैं। सुनिए, मंगलसूत्र कहाँ है? वो कहीं गुम हो गया। क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे गुम हो गया? कहाँ गुमा दिया मंगलसूत्र? और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम केरला में बोटिंग कर रहे थे ना, तब मैं पानी में कूदा था। मंगलसूत्र अरे अरे, मुझे दीदी का मंगलसूत्र पूजा में चाहिए ही था। मुझे नहीं लगता वो केरल में गुम हुआ होगा, शायद घर में ही कहीं होगा। रुकिए, मैं यही ढूंढती हूँ। कहाँ गया? यहाँ नहीं है। अरे यहाँ पर भी नहीं है। ये मंगलसूत्र किसी की नजर में ना आए, इस बात से वो कितने परेशान हो गए थे। मेरे गले में मंगलसूत्र है, ये बात किसी को पता ना चले, ऐसा उन्हें लगता है।
ये मंगलसूत्र उन्होंने ही पहनाया है, ये सबको पता चला तो सब लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? कहिए ना। सॉरी। वो मैं ठीक है, पहले आप बोलिए। मंगलसूत्र गलती से बाहर रह गया, किसी ने देख लिया होता तो आपको काफी परेशानी होती। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने भी आपको ये मंगलसूत्र पहनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब तो किस्मत का खेल है। देखिए, जो होना था सो हो गया। आप सब कुछ जानती तो हैं, और आप मॉडर्न जमाने की लड़की हैं। मेरा पहना हुआ है मंगलसूत्र आपने उतारा होगा ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन आपने तो इसे पहन रखा है। हमारी कोई शादी नहीं हुई है, तो इस मंगलसूत्र के लिए सीरियस क्यों हो? आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बेवजह इस मंगलसूत्र के बंधन में बंधकर अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। आज की जनरेशन काफी मॉडर्न है, लड़कियां भी पीछे नहीं है। परंपरा के नाम पर अपनी जिंदगी ऐसे ही न्यौछावर नहीं करती, अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा रखती है, आगे बढ़ती रहती हैं। अब आप भी इस बात में ज्यादा मत उलझिए। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जो प्यासा होता है उसे पानी की आस होती है, जो भूखा है उसे निवाले की आस होती है, जो प्यार के लिए तड़पता है उसे रिश्ते की आस होती है। मेरे दिल की भी कुछ ऐसी ही हालत है। जिन्हें सब कुछ मिलता है उन्हें किसी भी बात की कीमत नहीं होती, लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता उन्हें तो दिन का भी सहारा लगता है। इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है सोचकर हमेशा अपने आप को कोसती रही हूँ। तब आप भगवान की तरह आए और मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया। मानती हूँ ये शादी विधिपूर्वक नहीं हुई, आपने 3 गांठें नहीं बांधी होंगी। शायद मेरी किस्मत में इतना ही लिखा था। इस मंगलसूत्र का हक आपके साथ जिंदगी बिताना, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जिंदगी भर इसे अपने आप से मैं अलग नहीं करना चाहती। जिस पल आपने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया था उसी पल मैंने फैसला कर लिया था। यहाँ आने के बाद, जानकी के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद, उन्हीं का मंगलसूत्र मेरे गले में है, इस बात का बहुत फक्र है मुझे। अब मैं रोज इसे कुमकुम लगाती हूँ, इसकी पूजा करती हूँ। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये सब करते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने आज तक ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये मंगलसूत्र जिंदगी भर मेरे ही पास रहे। मुझ पर एहसान कीजिए। आपसे विनती करती हूँ, अब मुझे इससे अलग मत कीजिए। सुनिए, ऐसे बिना कुछ कहे मत जाइए। आपको जो कहना था आपने कह दिया। जानकी के प्यार की निशानी मानकर मैंने ये मंगलसूत्र अपने पास रखा था, और आप इसे कभी भी ना मिलने वाले प्यार की निशानी बनाकर अपने पास रखना चाहती है। आपके प्यार से ज्यादा मेरा प्यार सच्चा हुआ तो ये मेरे पास जरूर वापस आएगा।
जी, हाँ? स्वामी जी के चरण स्पर्श हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कहकर यहाँ लाए। हाँ, मैं तो सुबह से कोशिश कर रही हूँ लेकिन चरण स्पर्श ही नहीं हो रहे अरे हैं। जल्दबाजी मत करो, बस एक बार चरण स्पर्श होने दो, हाँ? फिर देखो हम कितने धनवान बन जाते हैं। हमारी भक्ति से प्रसन्न होते ही हमें वो पास बुलाएंगे, तब चरण स्पर्श कर लेना। हाँ, 200 रुपए। अरे इसके पास 500 के बंडल हैं। ए व्हाइट शर्ट, जी स्वामी। इधर आओ। राउंड स्वामी राउंड जी। राउंड, क्विक, कम ऑन मैन, कम ऑन। जी आया आया आया, हाँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे स्वामी जी। कम। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा, आशीर्वाद खुश दिया। रहो, खुश रहो। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, अब मेरी किस्मत खुलेगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप महान हैं। पैसा दे दो, पैसा। देता हूँ, नहीं ये नहीं लीजिए। नहीं नहीं, वहाँ रखो, वहाँ रखो। क्या बताओ स्वामी, बड़ी खुशी जाओ, मिल रही है। जाओ। चलता हूँ स्वामी, आपकी जय हो। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। हाँ, अब मैं तुम सबकी खुशी के लिए ध्यान कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? सबके साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहा है क्या? उस गंगा को रास्ते से कैसे हटाऊं, इस बारे में सोचकर मेरी नींद हराम है। और ये यहाँ भीड़ जमा कर रहा है, अभी मजा चखाती हूँ इसे। वेट करो, तुम सबको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अब ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पैर पूजन समारोह। इन लोगों को मेरे पावर के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सब लोग आते हैं, आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। अच्छा ये बात है। देखिए स्वामी जी के आशीर्वाद देने का समय अब खत्म हो चुका है, अब इन्हें आराम की जरूरत है। आप लोग जाइए। अरे उठिए और जाइए। कल वापस कल आएंगे। जी जी। चल तुम लोग आशीर्वाद आना। लेकर ही रहेंगे। कल पीली साड़ी पहन कर आना, ठीक ए, है? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम मुझसे बैठकर बातें कर रहे हो। खड़े हो जाओ। खड़ा होता हूँ। अपनी मदद के लिए तुम्हें यहाँ लाई और तुम यहाँ भीड़ हाँ। इकट्ठा करके खुद को पॉपुलर करने में लगे हुए हो। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरे बारे में तुम्हारे घर की काम वाली ने सबको जाकर बता दिया है, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, सब लोग विश्वास के साथ आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों का विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? जिन्हें जानते भी नहीं उनके विश्वास की बातें कर रहे हो। और मेरे विश्वास का क्या? उसकी कोई कद्र नहीं है ना? गंगा को खत्म कैसे करना है, ये बात मैं झूले पर बैठकर झूलते हुए सोच रहा था। ओह। आज नहीं तो कल आइडिया समझ में आ जाएगा, फिर गंगा को खत्म कर दूंगा। उसके लिए आइडिया ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भले गंगा को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके छोटे छोटे कामों में रुकावटें डाल के उसे परेशान तो कर सकते हो। ये तो आसान है, पहले बताना था ना। बड़ा आया बाएं हाथ वाला। उसके लिए कल घर में लक्ष्मी पूजा करवाने वाले हैं भैया, समझे? पूजा खत्म होने से पहले उसे कुछ तो तकलीफ देनी ही होगी, और ये काम अब तुम्हें करना होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। अरे रे, तुम बात बात में धमकी देना बंद करो। गंगा को तकलीफ पहुंचानी है ना, वो मैं पहुंचा दूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो? जाओ। हाँ, तुम्हारे साथ ये काशी का महाराज है ना। बड़ा आया मेरे साथ खड़े रहने वाला। चलो काम पर लग जाओ। ठीक है। बेवकूफ कहेगा। हाँ, अब मैं क्या करूं? कुछ न कुछ तो करूंगा। हाँ? मैंने इससे पहले कई बार इसकी सफाई की है, लेकिन आज तक इसे ऐसे चमकता हुआ नहीं देखा। तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो ये दिए इतने चमक उठे हैं? मेरी तारीफ कैसी की जाए, यही ख्याल तुम्हारे दिल में होता है ना? तारीफ क्यों ना की जाए? मैं पैदा हुई हूँ तब से इसी घर में पली बड़ी हूँ। तब से आज तक मैंने इस घर में कभी लक्ष्मी पूजा होते हुए नहीं देखा। तुम्हारे आने के बाद ही यहाँ लक्ष्मी पूजा हो रही है। इसका मतलब तुम इस घर में लक्ष्मी के चरणों से आई हो। शायद माँ लक्ष्मी भी ऐसा ही कहना चाहती हैं। हो सकता है, लेकिन ये पूजा तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पति देव तुम्हारे लिए करवा रहे हैं। तो अगर तुम्हें तारीफ करनी ही है तो अपने पति की करो। उनकी तारीफ करूंगी तो सभी घर वाले उन्हें बीवी का लाडला कहेंगे, उन्हें परेशान करेंगे।
क्या तुम उनसे एक बात कहोगी? बीवी की हर बात नहीं माना करते, ये जरा समझाओगी उन्हें? तुम्हारी जरूर सुनेंगे वो। पति हमेशा अपनी मुट्ठी में रहे, ऐसा हर बीवी को लगता है। और तुम देखो, कुछ और ही सोचती हो। मुझे तुम दोनों का पोस्टमैन नहीं बनना है, मुझे इस सब से दूर ही रखो। वाह रे वाह, मीठी मीठी बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ये क्या, पहले भी हंसी मजाक चल रहा था, अब आई हूँ तब भी हंसी मजाक हो रहा है। ये दिए आज साफ तो हो जाएंगे ना? हाँ बुआ जी, बस हो ही गया। जल्दी काम खत्म करके खाना खा लो, मैं दीदी को ओट्स खिला के आती हूँ। मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं है। क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है? तो मैं जाऊँ गंगा? हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं ये कर लूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। चलिए। आओ। ये है हमारी बड़ी दीदी। क्या ये हमारी जानकी है? आज अगर दीदी ठीक होती तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती, क्योंकि तुम जानकी जैसी हो। असल में दीदी को जानकी से बहुत ज्यादा प्यार था। मेरी ऐसी हालत होने के बाद अगर इस घर में कोई अच्छी चीज हुई है तो वो है इस लड़की का इस घर में आना। अगर दीदी की तबीयत ठीक होती तो पूरे घर में इनकी गूंज सुनाई देती। गंगा ने मुझे इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। ये हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएंगी। लाइए मैं खिलाती हूँ इन्हें। बुआ जी, मैं खिलाऊं ना आपको? पसंद आया आपको? अगर मैं खिलाती हूँ तो ज्यादा नहीं खाती, लेकिन आज तुमने खिलाया तो पूरा खा लिया इन्होंने। इन्हें कोई दवाई देनी है क्या? नहीं सीता, दवाई नहीं देनी, अब इन्हें सोने देते हैं। चलो तुम। मैं बाद में फिर आऊंगी बुआ जी, अब आप सो जाइए। चलती हूँ। लगता है ये मुझे रुकने के लिए कह रही हैं। मैं कुछ देर यहीं रुकती हूँ। ठीक है ना? मैं रुकूं यहाँ? अच्छा ठीक है। क्या हुआ बुआ जी? तुम बिल्कुल जानकी जैसी दिखती हो। तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाऊंगी। पापा जी की बड़ी बहन है तो आप काफी बूढ़ी होंगी ऐसा लगा था मुझे, लेकिन आप अब भी जवान दिखती हैं। आपको नींद आ रही है और मैं बातें करते बैठ गई। मैं आपके पैर दबा दूं, चलेगा? आपको उससे ना जल्दी नींद आ जाएगी।
आप तो अपने आप उठकर बैठ गई। बाप रे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सबने आपको उठा हुआ देखा तो सबको बड़ी खुशी होगी। बुआ जी, मैं सबको ना बुला कर लाती हूँ। बुआ, गंगा, अन्नपूर्णा बुआ अपने आप उठकर बैठ गई। चलो चलकर देखते हैं। क्या सचमुच? चलो पापा जी को और इन्हें भी बुलाते हैं, सब मिलकर अंदर जाएंगे। चलो। हाँ। पापा जी, पापा जी। अरे क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रही हो? अन्नपूर्णा बुआ उठकर बैठी है। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने बात की पापा जी। हाँ पापा जी। दीदी, दीदी, बुढ़िया बिस्तर से उठ गई। ये कैसे हुआ? हे भगवान, क्या करूं? दीदी, बुआ, दीदी, 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 बुआ, बुआ जी, दीदी। मैंने कहा था ना तुम जरूर ठीक हो जाओगी। तुम्हें ऐसा देखकर जान में जान आ गई। रो के मत सब दीदी। नौटंकी बाज है। बुआ जी, आप बीमार हुई तब से ये घर बिल्कुल सूना सा हो गया था। कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। बुआ, अब इस घर में बस आपका ही राज होगा, बस आपका। ये मेरी दिली तमन्ना है। तुम बस अपना हुक्म चलाओ। दीदी, आप जब बीमार थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इस घर का सहारा तो आप ही है। लेकिन मैं बेसहारा हो गई, उसका क्या? बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। दीदी, तुम ठीक हो गई ये देखकर क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों दीदी, कहीं इसे जानकी तो नहीं समझ बैठी? इसका नाम है सीता। बुआ, तुम्हें कैसे पता? मुझे खाना खिलाने आई थी तब मंजू ने बताया। इसने जब मुझे छुआ तो ऐसे लगा मुझ पर से पूरा साया गायब हो गया। इसके घर में आते ही इसने मुझे ठीक कर दिया। इसका मतलब ये लड़की सुलक्षणी है। मेरी दीदी इतनी आसानी से किसी का भरोसा नहीं करती, लेकिन अभी इसने जो कहा वो सुनने के बाद तुम हमारे घर में रहने आई हो, इसकी हमें खुशी है। भैया, अब इसे चने के पेड़ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं जिस महाराज को लेकर आई हूँ ये उन्हीं के प्रभाव से हुआ है। दीदी को उन्होंने ठीक किया है। क्या कहा तो तुमने? इसका पूरा श्रेय महाराज को ही जाता है। हाँ। कौन? वो आदमी जिसकी शक्ल बंदर जैसी है वो? उसके पिछवाड़े पर लात मारो और भगाओ उसे। ऐसे कैसे दीदी? मैं उसे 1 महीने के एग्रीमेंट पर लाई हूँ, अब वो कैंसिल नहीं कर सकती ना। आप ठीक हो गई हैं तो वो 1 महीना यहाँ रहकर इस परिवार की भलाई के लिए पूजा करके ही वापस जाए तो अच्छा है। पूजा ही करनी है ना? तो जाओ, उन्हें तैयारी करने को बोलो। मुझे नहीं लगता तुम कभी सुधरोगे। ठीक है, रहने दो। एक जरूरी बात बताती हूँ। कहाँ है वो चामुंडी? बीच बीच में वो ऐसे गायब हो जाती है दीदी। पूछा तो कहा कि कुलदेवी के मंदिर जाती है। पिछले 4 दिनों से गायब है वो। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं उसके बारे में? कुछ हुआ है क्या? लगता है मैं ठीक हो रही हूँ। ये देखकर यहाँ से भाग चुकी है। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? कुछ ना बताना ही ठीक होगा। एक बात बताओ दीदी, उस दिन भी तुमने आंखें खोलते ही चामुंडी के बारे में पूछा था, और अभी भी तुम उसी की बात कर रही हो। उस चामुंडी ने मेरा अच्छा ख्याल रखा था। उसे कुछ बख्शिश देने की सोच रही थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। तो अब जब वो वापस आएगी तब दे देना। अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, कल सुबह घर में महालक्ष्मी पूजा है। दीदी भी थक गई हैं।
अब इन्हें सोने देते हैं, हम भी चलकर थोड़ा आराम करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो यहाँ से। हाँ, गंगा जाओ, जाकर सो जाओ। दीदी तुम भी सो जाओ। हाँ। कल सुबह मिलते हैं। हाँ? गुड नाइट बुआ। चलो दीदी। मुझे आशीर्वाद दीजिए बुआ जी। सदा सुखी रहो। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अतीत में तुमने तकलीफें देखी हैं, लेकिन अब तुम्हें खुशियां मिलेंगी। हो गई तैयारी? पूजा के वक्त तुम्हारे गले में कुछ तो होना चाहिए। रुको, मैं पहनाती हूँ। अरे रहने दो गंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे गंगा। ये लो। तो चले? आओ। आ जाओ। ये लीजिए। अरे सीता, गंगा ने तुम्हें हल्दी कुमकुम की पुड़िया में बांध दिया। कम से कम तुम तो मेरी तरह अंधविश्वासी मत बनो। दीदी, आपका इन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसके लिए सीता को तो अपनी जैसी मत बनाओ। मैं तो बस इसे अंधविश्वास से दूर रहने को कह रही हूँ, पर तुम ऐसा थोड़ी होने दोगी। अगर आप ये बात जानती हैं, तो ऐसा कह क्यों रही हैं? आप बस यहाँ आराम से बैठिए और इस पूजा का आनंद लीजिए। मैं तो अपने कमरे में जाके टीवी देखूंगी। मुझे इस पूजा वूजा में नहीं बैठना। हमारे घर में ये पहली लक्ष्मी पूजा हो रही है बुआ जी। मैं चाहती हूँ आप भी इसमें शामिल हों। दीदी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठिए ना यहाँ। हाँ, अब तो मुझे चुप ही रहना और कर क्या सकती क्या हूँ। हुआ दीदी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तुम्हें बेटा। क्या बताऊँ? इस घर में पूजा का श्री गणेश तुम ही ने किया है। क्यों दीदी, आखिरकार तुमने अपने मुंह से श्री गणेश का नाम ले ही लिया। यहाँ कुछ देर रुकी तो तुम मुझे भी बदल दोगे। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वापस आऊंगी ना तो ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए, कह देती हूँ। जो हुक्म हाँ? दीदी। हाँ। अरे मंजू, दीदी के नीचे आने से पहले हमें पूजा संपन्न करनी होगी। और हाँ, वो पूजा के लिए जो अम्मा आने वाली थी, उसका क्या हुआ? वो आई कि नहीं? वो बस आती होंगी। स्वागत है अम्मा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। पिछली बार लक्ष्मी पूजा के लिए मैं आपके घर आई थी, आज आप यहाँ आई हैं, मुझे बहुत खुशी है। लक्ष्मी की पूजा किसके घर में होनी चाहिए, इसका फैसला माँ लक्ष्मी ही लेती है। पूजा आपके घर में हो, ये उसी की इच्छा है। सुनकर अच्छा लगा। आइए, तैयारी हो चुकी है। आइए, ये हमारे बड़े भैया हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इस पूजा से हम कामना करते हैं कि हमारे घर की खुशहाली बढ़ती रहे। महालक्ष्मी माता का एक नाम सर्वार्थ सिद्धि भी है। लक्ष्मी माँ आपकी कामना जरूर पूरी करेंगी। आइए पूजा आरंभ करते हैं। चलिए। नमस्ते। इतनी सारी लड़कियाँ आ रही हैं। पूजा करने के लिए आई हैं। इस घर में अब जो शुभ कार्य होगा वो बस मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए। दूसरा कोई भी शुभ कार्य नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, वो तो तुमने मुझे सुबह 4 बजे उठाकर बताया था। मुंह बंद रखो। कुछ करते क्यों नहीं हो, बस किसी पागल की तरह खड़े हो। मैं तुमको देखने में पागल भले लगता हूँ, लेकिन इस पूजा को रोकने के लिए क्या प्लान करता हूँ, बस तुम मेरे दिमाग का खेल देखती जाओ।
ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना भैरवी भी किया करती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन तुम मुझे भैरवी मत समझो। ये नीलकंठ अब शिकार पर निकलने वाला है। तुम देखना कैसे शिकार करता हूँ। क्या कहा? शिकार पर निकलने वाले हो? हाँ, शिकार गंगा, शिकारी मैं। वो शिकार और ये शिकारी, कैसे उसका शिकार करता हूँ देखते जाओ। हाँ चलो। ये कुमकुम इनके सारे कष्ट दूर करेगा। ये कुमकुम इनके जीवन की रक्षा करेगा। ये कुमकुम इनके कुल की रक्षा करेगा। ये कुमकुम दुष्ट शक्तियों से इनकी रक्षा करेगा। इनकी किस्मत चांद की तरह चमकने लगेगी। ये कुमकुम इन्हें प्रगति के शिखर पर ले जाएगा। ये कुमकुम इस परिवार की हमेशा रक्षा करेगा। महालक्ष्मी माँ इनकी हमेशा रक्षा करेंगी। महालक्ष्मी पूजा के लिए हल्दी के धागे बताए थे, क्या वो तैयार हैं? जी तैयार है। उसमें से एक धागा निकालकर लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। ठीक है। और देवी के सामने रखने के लिए जो प्रसाद बनाया होगा वो भी लेकर आइए। अरे बुआ जी, मैंने खीर बनाई है लेकिन किचन में रह गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम रुको गंगा, मैं लेकर कोई बात आती हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। सुबह से मुझे याद था, ऐसे कैसे भूल गई मैं? हे भगवान! अरे ये तो गंगा की आवाज है। आप पूजा जारी रखिए, हम भी आते हैं। गंगा, चलो चलो। गंगा, हे भगवान! गंगा, गंगा, गंगा गंगा क्या क्या हुआ? क्या हुआ गंगा? अरे गंगा, गंगा, हाँ, कैसे गिर कैसे गई? गिर गई? यहाँ तेल गिरा था, मुझे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर तेल किसने गिराया? तो क्या ये कोई तेल गिरने की जगह है क्या? इन नौकरों को बिल्कुल भी अकल नहीं है, काम चोर हो गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाथ में मोच आ गई है, थोड़ा दर्द हो रहा है। अरुण, सुनो, तुम गंगा को अभी के अभी अस्पताल ले जाओ। नहीं बाबा जी, हमारे घर में पूजा शुरू हो रही है। ऐसे में इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल जाना मुझे ठीक नहीं अरे लगता। पूजा संपन्न करवाने के लिए हम हैं यहाँ। तुम पहले अस्पताल जाओ। अरुण ले जाओ इसे। नहीं पापा जी, मैं पूजा करना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। मुझे पूजा करने दीजिए पापा जी। सीता, तुम जरा किचन से खीर ले आओगी? हाँ लाती हूँ। बेटी देख कर चलना। धीरे धीरे चलो। आराम से। अरे भाई, पूजा समाप्त होने आई है। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। खाना अब तक पहुंचा क्यों नहीं भाई? आधे घंटे से तुम यही कह रहे हो। जल्दी भेजो भाई, मैं गेट पर ही खड़ा हूँ। जल्दी भेजो। आइए दीदी, क्या आप लक्ष्मी पूजा के लिए आई हो? नहीं, मैं लक्ष्मी पूजा के लिए नहीं, सीता से मिलने आई हूँ। जी आप? मैंने ही उससे पाला है, वो मुझे माँ समान मानती है। एक बार सीता ने आपका जिक्र किया था। सीता अंदर है, वो भी पूजा में ही होगी। जाइए मिल लीजिए। नहीं, लक्ष्मी पूजा चल रही है ना, तो पूजा में मेरे जैसी औरतों का आना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। आप उम्र में बड़ी हैं, आपके आने से कुछ भी अशुभ नहीं होगा। आइए ना। जी नहीं, पूजा हो जाने दीजिए, उसके बाद आ जाऊंगी। तब तक मैं यहीं रुक जाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप घर के अंदर मत आइए, पर आउट हाउस में तो रुक सकती हैं। रहने दीजिए। जहाँ सीता रहती है वहीं आपको रोकने के लिए कह रहा हूँ। ज्यादा सोचिए मत। आइए ना, आइए आइए। ठीक है। लीजिए अम्मा। पूजा आरंभ करते हैं। जी शुरू कीजिए। यहाँ जो सुहासिनी आई हैं, उनके पैर धोकर उनका आशीर्वाद लो। उनके पैरों को हल्दी कुमकुम लगाकर फूल भी चढ़ाओ, समझी?
सोचा था इसकी कमर टूट जाएगी, लेकिन ये आज फिर बच गई। इसमें रखो। संभल कर। इसे पूजा करने में तकलीफ हो रही थी, तुम्हारी मदद से पूजा पूरी कर पाई। तुम्हारा नाम क्या है? सीता। ओह, अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। जल्द ही तुम्हें कोई अच्छा वर मिलेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वीर लक्ष्मी नमो नमः। ओम विजय लक्ष्मी नमो नमः।